नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं रजत देवगन। एक बार फिर से बाजार कर गया हैरान, जोरदार तेजी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस में जी रहे हैं। जी हां, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद बाजार ने हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में जो छलांग लगाई, देखिए ये खरीदारी शुक्रवार से ही हो रही है। शुक्रवार को जो ओपनिंग टेक्स थे उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि मार्केट पे खरीदारी है, लेकिन डर के मूड माहौल में चल रहा है बाजार। ये चौंकाने वाली बात। आज तो एशियाई बाजारों का मूड माहौल ठीक था। अमेरिकन मार्केट पिछले सत्र में टूट के बंद हुए थे शुक्रवार को, लेकिन आज के सत्र में डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हरे में थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 47 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे। जैसे जैसे हमारे बाजार खुलने जा रहे थे तो गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट से ज्यादा की चाल पकड़ गया था, तो बिल्कुल वही हुआ। ओपन हुए 24,732 के लेवल पे, उसके बाद हिचकोले खाने शुरू कर दिए। 24,703 का ही लो है, लेकिन फिर पता लगा नीचे तो जा नहीं रहे। तो जो खरीदारी हुई है, और ये खरीदारी 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही लग गई थी सिस्टम में, 24,967 ये आज के दिन का हाई लगाया है निफ्टी ने। क्लोजिंग आई है 24,946 की। 227 पॉइंट्स की तगड़ी चाल आज के सत्र में, और मंदी करने वाले बिल्कुल निपट गए। जी हां, आज इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग देखने को मिली है, विश्वास नहीं हो रहा था स्क्रीन देखकर। निफ्टी बैंक 55,944 के लेवल पे हुआ है बंद, 417 अंकों का छलांग, और सेंसेक्स 677 अंक चढ़कर बंद हुआ है 81,796 के लेवल पे। एडवांसेस निफ्टी के 45 शेयर चढ़ गए, 5 गिरे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स फिर भी बटी थी, 1,483 शेयर चढ़े हैं, 1,448 शेयर गिरे हैं। लेकिन निफ्टी पे जिसका दबदबा था वो था बीएल, ऑल टाइम हाई लेवल्स 400 के लेवल को भी पार कर गया। आज 2.5% चढ़ा है, 404 के लेवल की क्लोजिंग है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ 2.25% ऊपर, एसबीआई लाइफ 2.25% ऊपर। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स चढ़ गए। अल्ट्राटेक, सीमेंट, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में टाटा मोटर्स, आज मैनेजमेंट ने आउटलुक शेयर किया जेएलआर का। इतना खराब आउटलुक था कि स्टॉक क्रैश हो गया, 0.25% नीचे। फिर डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स और जियो फाइनेंशियल, यहां पर गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में आईजीएल बहुत तेज चला है आज, लगभग 0.7%। फिर सुप्रीम इंडस्ट्रीज 0.5% ऊपर। पीआई इंडस्ट्रीज भी पलट गया, 4% से ज्यादा चढ़ गया। केपीआईटी टेक, वैसे भी आईटी स्टॉक्स अट्रैक्टिव प्ले थे आज। केपीआईटी का जो स्टॉक है वो 4% चढ़ गया, और हिंद कॉपर 3.5% ऊपर आ गया। एफएनओ लूजर्स में आज आपको टाटा मोटर्स दिखाई देगा, निफ्टी का टॉप लूजर है ये। इसके अलावा एचएफसीएल 2.5% नीचे बंद हुआ। जेएसएल, आरबीएल बैंक, पेज इंडस्ट्रीज 1% से 1.5% नीचे बंद हुए। मिड कैप गेनर्स में स्टरलाइट टेक ने गदर बचा दिया, 19% की छलांग। आज मॉर्निंग से इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी खरीदारी वॉल्यूम्स के साथ लग गई थी। फिर टीवीएस सप्लाई चेन 6.5% चढ़ गया। थिरुमलाई केमिकल 6% ज्यादा चढ़ गया। गैलेक्सी सर्विक्टेंट्स 6% ऊपर। शीला फोम 5% ज्यादा चढ़ा है। प्रिंस पाइप 5% ज्यादा चढ़ा है। जय बालाजी एडवांस एंजाइम्स जैसे स्टॉक 5% ज्यादा चढ़ गए। महाराष्ट्र स्कूटर्स और ग्लैंड फार्मा भी आज 5% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में हडसन एग्रो 0.4% नीचे। डीबी रियल्टी 3.5% नीचे। न्यूलैंड लैब, रेड गेम, फ्लोरोकेम, एपीएल लिमिटेड 3% टूट गए। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी दिखाई दे रही थी। एम्फेसिस, परसिस्टेंट, ओएफएसएस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एचसीएल टेक 1.5% से 2.25% ऊपर, और दिग्गज कंपनियां टीसीएस और इन्फोसिस, इनके स्टॉक्स भी 1% से 1.5% की छलांग लगा गए। फाइनेंशियल स्टॉक्स में एनबीएफसी पॉकेट, नॉन लेंडिंग कारोबार से जुड़ी कंपनियां, वहां पर अच्छी खरीदारी थी। इंश्योरेंस कंपनियां भी तेज थी, जिसमें एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ 2% के करीब चढ़े हैं। और ये जो लेंडिंग कारोबार से जुड़ी कंपनियां, यहां पर भी तो तेजी थी, जिसमें कोटक बैंक, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी। और स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट्स के स्टॉक भी आज निश्चित रूप से पलट गए। इसके अलावा मेटल्स, जिसमें हिंद कॉपर, लॉयड्स मेटल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, नालको, वेदांता सब ऊपर थे। सबसे तेज चला है हिंदुस्तान कॉपर 3.25% ऊपर। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज तेजी बनी, जिसमें प्रेस्टीज एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरो रियल्टी, लोधा शोभा सब ऊपर गए 1.25% से 2.25%। और प्राइवेट बैंक में बंधन बैंक, कोटक बैंक, इन स्टॉक्स में 1.5% से 0.2% की चाल थी। और जो बड़े वाले बैंक हैं निजी क्षेत्र के, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनके स्टॉक्स भी करीब 0.1% से 1% चढ़ गए। एनर्जी स्टॉक्स में ये जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जैसे कि आईजीएल, एमजीएल 3.5% से लगभग 6.6% तेज थी। आईजीएल तो आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आ गया स्टॉक में। फिर एचपीसीएल 2.25% ऊपर। ओएनजीसी, सीईएससी और सीजी पार 1.5% से 2% की छलांग लगा गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में मंदी करने वाले बुरी तरीके से ट्रैप हो गए। शुक्रवार को बियर्स के पास बहुत ही बेहतरीन मौका था, क्योंकि बाजार था नर्वस और फियर फैक्टर बाजार पे हावी था। लेकिन शुक्रवार को जिस लेवल पे ओपन हुए, वहीं से ही लो बना के चढ़ना शुरू कर दिया 24,473 के लेवल से। और अब 2 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, मार्केट में रिवर्सल नहीं आया है। मार्केट वन वे ट्रैक पे, अर्ली चार्ट्स पे ऊपर है। और मंदी करने वाले इतनी बुरी तरीके से ट्रैप है कि हर एक स्ट्राइक कटती चली जा रही है। पुट राइटिंग बहुत सॉलिड हो रही है मार्केट में।
निचले स्तरों से तगड़ी वापसी, और ये तब ऐसे हालात बने हैं जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है तगड़ा, और ये अनसर्टेन टाइम्स में जब जितना डर है सिस्टम में उतनी स्पीड से बाजार का चलना बुल्स की हिम्मत दिखाता है। तो कोई ना कोई तो खरीद गया, और वैसे एफआईएस खरीद नहीं रहे हैं। एफआईएस के तो 81% शॉर्ट पोजीशन बढ़ी है इंडेक्स में। ये तो डीआईएस का जोर है इस मार्केट में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी दिखती है। अब इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है बाजार के लिए, देखिए अब ट्रिगर ढूंढने जाएंगे तो उसके बाद फिर हम ये पोस्टमार्टम कर रहे हैं इस बड़े मूव का, जैसे भारत और यूएस की ट्रेड डील होनी है, कभी भी हो सकती है, लेकिन जुलाई जो ये टैरिफ्स की जो डेडलाइन दे रखी थी डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई वाली, उससे पहले पहले ही होगी फिर तो अब देखना होगा कि ये डील की खबर कब निकल के आती है, लेकिन एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है अगर यूएस और इंडिया के बीच में ये ट्रेड डील हो जाती है तो। इसके अलावा इस हफ्ते यूएस में एफओएमसी की बैठक होनी है, ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे जेरोम पावेल, अभी तो सब यही मान रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर की ट्रेजेक्टरी बता देंगे ब्याज दरों की। और अगर अमेरिका में ब्याज दरें घटनी शुरू हो गई तो फिर सोचिए गदर तो मचेगा ही। लेकिन देखिए ब्याज दरों की घटने के बाद नहीं खरीदना चाहिए, बाजार हर चीज को पहले ही फैक्टर इन करने की कोशिश करता है। ऐसे तो ब्याज दरें हमारे आरबीआई ने भी घटा दी थी, लेकिन मार्केट हो गया ना क्रैश, क्योंकि फिर वो अनसर्टेन कोई इवेंट ऐसा आ जाता है ना, जैसे इस बार इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ तो वो अनसर्टेन इवेंट था, एकदम अनफोर्सीन, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, तो वो ज्यादा पैनिक मचाता है मार्केट में। और इस बार का जो पैनिक था उसको फिर से यूज किया गया खरीदारी करने के लिए। और अब आप सिस्टम में देखो जिस तरीके की पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, रात के सत्र में 24, 724, 824, 900 पुट राइटिंग, तो देखो आप इतनी जोरदार पुट राइटिंग आज के सत्र में। पुट राइटिंग मतलब पुट बेचकर जो पैसे कमाते हैं उनका जोर ज्यादा था, और हर लेवल पे आज ये राइटिंग दिखाई दे रही थी। निफ्टी की 20 दिनों की औसत 24,806, उसके तो ऊपर आ गए, आज बहुत ही ऊपर आ गए, 24,946 के लेवल की क्लोजिंग आ गई है। और 2 सत्रों में निफ्टी 24,473 से बढ़कर 24,946 यानी कि 473 पॉइंट्स तो आप रिकवर कर गए। इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी। अब होगा क्या, ये 24,700 और 24,800 का जो एक जोन है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और 24,700 क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार का क्लोज था 24,700, आज तो इसके ऊपर ऊपर ही मेंटेन कर गए हो आप, तो इसके नीचे तो ले जा नहीं रहे अभी मार्केट को। और ऊपर 25,050, 25,100 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, असली तगड़ा ब्रेकआउट होगा 25,200 के लेवल के ऊपर, लेकिन उसको आने में टाइम है। आप एक बड़ी रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहे हो, तो ज्यादा फोमो फैक्टर नहीं हावी होने दें मार्केट में। अभी आज के दिन का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है, अनसर्टेन टाइम्स हैं अभी। इजराइल और ईरान के बीच में क्या कुछ खबर निकल के आ जाए किसको नहीं पता। जब भी ऐसा फेज होता है तो बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए। गिरावट आई, मौका मिला, मौका छूट गया, भूल जाइए। अगली बार कोई गिरावट आई तो फिर से उसके बाद पोजीशन बना सकते हैं, ऐसी वाली मार्केट देखने को मिलेगी। इतनी डीप मार्केट में गिरावट तो नहीं एक्सपेक्टेड, लेकिन कोई भी डिप आए तो फिर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स आपको धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। और बाजार ने ये प्रूव कर दिया कि जब भी ऐसी मार्केट होती है जो एक रेंज में पड़ी होती है, तो उसमें अगर आप लोअर लेवल्स पे लोगे, कॉन्ट्रा ट्रेड करोगे, तब पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अभी की जो रेंज आ रही है मार्केट की वो 24,700, 24,800 नीचे और ऊपर 25,050, 25,100, इस रेंज पे हो सकता है निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आए। लेकिन गदर हो गया मार्केट में, बहुत ही तगड़ी खरीदारी सिस्टम में देखने को